जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। कहीं पर भी पैसा लगाना होता है, बहुत तरह के ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं। एफडी, आरडी, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो करेंसी, सोना चांदी, रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी की बात करें दोस्तों, धरती लिमिटेड है, आपको हमेशा ही कैपिटल एप्रिसिएशन भी देकर के जाएगी और रेंटल इनकम भी देकर के जाएगी। दोस्तों अगर आपने भी या तो इन्वेस्टमेंट के तौर पर या अपने रहने के लिए कोई भी मकान, दुकान, प्लॉट, फ्लैट खरीदने का मन बना लिया है एग्रीकल्चर लैंड के अलावा, तो दोस्तों आपको पता होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। काफी तरह के रूल रेगुलेशन इन्होंने आपके ऊपर बना रखे हैं। दोस्तों अगर आप भी 50 लाख से ज्यादा रुपए की ऑन रिकॉर्ड रजिस्ट्री अमाउंट, डीएलसी रेट, गवर्नमेंट की वैल्यू का कोई भी इस तरह की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको 1% का टीडीएस उस व्यक्ति का काटना पड़ता है। आपको पता होगा इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 अप्रैल से लागू हो चुका है। इससे पहले दोस्तों रूल फॉर्म्स अलग होते थे। हालांकि जो टैक्स का रेट है वो पहले भी 1% था और अब भी 1% था, लेकिन फिर भी आपको पूरी सावधानी के साथ में ये काम करना है। पहले 26 क्यूबी का फॉर्म भरा जाता था, फिर आपको दोस्तों टीडीएस ट्रेसेस के साइट पर जाकर के अपना सर्टिफिकेट जनरेट करके सामने वाले को, सेलर को देना होता था। अब दोस्तों फॉर्म 26 क्यूबी की जगह फॉर्म 141 यानी कि 141 नंबर फॉर्म है। ये चालान कम स्टेटमेंट है, जहां पर अब आपको चालान कैसे भरना है उसके बारे में इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। ये आप दोस्तों आप अपनी इंटरनेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, यूपीआई से या बैंक में जाकर के अपने चेक के माध्यम से भी भर सकते हैं। तो दोस्तों सीधा ही आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाते हैं। जो बायर है, जो व्यक्ति खरीद रहा है, उसको अपने इनकम टैक्स की यूजर आईडी पासवर्ड चाहिए होती है। वो अपना लॉगिन करेगा और अपनी डिटेल और सामने वाले की डिटेल डालेगा और चालान जनरेट होकर के चालान भर देंगे। क्योंकि जब आप रजिस्ट्री करवाने जाएंगे दोस्तों, तब आपको इस चालान की कॉपी भी साथ में लगानी होती है। रजिस्ट्रार साहब आपकी तब तक रजिस्ट्री नहीं करेंगे। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ता है, टीडीएस का सर्टिफिकेट भी जारी करके देना होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको प्रॉपर्टी परचेज पर 50 लाख से ज्यादा वाली पर 1% के हिसाब से फॉर्म 141 में आपको अपना चालान कैसे भरना है जान लेते हैं, सीख लेते हैं। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह जाती है तो आप कमेंट करके पूछें। किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए हो तो आप दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दोस्तों प्रॉपर्टी के ऊपर अगर आपने परचेज के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना है तो आपको क्या करना है, इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आ जाना है जो कि incometax.gov.in है। अब यहाँ पे आपको ऊपर लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों जो व्यक्ति इस प्रॉपर्टी को परचेज कर रहा है वही तो इसका टीडीएस काटेगा और उसे ही अपना लॉगिन पैन कार्ड से करना है। लॉगिन नहीं किया है तो आप दोस्तों अगर अपने आप को रजिस्टर नहीं किया है तो पहले रजिस्टर बटन पर क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर कर लें ताकि आपका लॉगिन आसानी से हो जाए। उसके बाद में लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एंटर योर यूजर आईडी डालनी है। आपका पैन आधार से लिंक है तो आधार भी डाल सकते हैं, पैन कार्ड भी डाल सकते हैं। इसके बाद में आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको अब इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड डालना है। पासवर्ड याद नहीं है तो इस फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके आप आधार ओटीपी से नया पासवर्ड बना सकते हैं। अब आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे इस तरह का पोर्टल दोस्तों आपका खुल जाएगा। ऊपर काफी तरह के ऑप्शन आपके पास में आ रहे होंगे। ई फाइल का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में जो तीसरा ऑप्शन दोस्तों ई पे टैक्स आ रहा है, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद खरीद रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट 2025 आ जाने वाला है। अगर 31 मार्च 2026 या उससे पहले की कोई प्रॉपर्टी का आपने चालान भरना है तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आ जाएगा। फिर भी आपको कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछिएगा कि सर हमें कौन सा सेलेक्ट करना है। हमने इनकम टैक्स एक्ट 2025 कर लिया है क्योंकि हमने अप्रैल के अंदर ही इस चीज को यहाँ पे करना है। अब आपको दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा सेव्ड चालान, जनरेटेड चालान और पेमेंट हिस्ट्री। राइट साइड में ऊपर न्यू पेमेंट का ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा जिस पे आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों ये देखिए इनकम टैक्स आ रहा है, यहाँ पे डिमांड आ रही है, एसटीटी, सीटीटी आपके पास में आ रहा है। इसके बाद नीचे जाएंगे सेल्फ असेसमेंट टैक्स और काफ़ी तरह के ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों फॉर्म 141 चालान कम स्टेटमेंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 393(1) जो होता है दोस्तों वो प्रॉपर्टी के परचेज का टेबल, सीरियल नंबर भी इन्होंने दे दिया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे अब पूछेगा टाइप ऑफ डिडक्टी। दोस्तों एक तो होता है डिडक्टर जो टीडीएस काट रहा है, एक डिडक्टी है
ये है सामने वाला व्यक्ति, जिस व्यक्ति का टीडीएस आप काट रहे हो। दोस्तों कॉर्पोरेट अगर वो कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड है तो कॉर्पोरेट में आ जाएगा। अगर उसका पैन कार्ड पी चौथा अक्षर पर्सन है तो नॉन कॉर्पोरेट में आ जाएगा। अब दोस्तों ये देखिए, यू कैन इंक्लूड मल्टीपल डिडक्टी, एक से ज्यादा व्यक्तियों का टीडीएस काटना है। मान लीजिए सामने वाले 3 जने हैं, 2 जने हैं और वो सारे के सारे इंडिविजुअल हैं, पर्सन है, तो इसी के अंदर ही आपका चला जाएगा। अगर सामने वाले व्यक्ति में आधा हिस्सा कॉर्पोरेट और आधा नॉन कॉर्पोरेट का है तब जाकर के आप दोस्तों अलग अलग फॉर्म भरेंगे। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, नीचे दिए गए कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे अब दोस्तों फॉर्म नंबर 141 आपका खुल जाएगा। ये चालान है और आपका टैक्स डिडक्शंस है। टाइप ऑफ डिडक्टी, जिस व्यक्ति का टीडीएस काटना है दोस्तों वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। पहले क्या होता था, नॉन रेजिडेंट के मामले में आपको 10 नंबर लेना पड़ता था, अब उसकी जरूरत आपको नहीं है। तो नॉन डिडक्शंस अगर एनआरआई की है वो भी आप यहाँ पे ले सकते। अब आपका पैन, आपका नाम, आपका एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, जो व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति का टीडीएस काट रहा है, जो सामने वाले व्यक्ति को पेमेंट कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है टैक्स ईयर ऑफ ट्रांजैक्शंस। मैंने आपको बता दिया 1 अप्रैल 2026 के बाद में कोई भी लेन देन करेंगे वो 26-27 टैक्स ईयर आपका होने वाला है। तो हमने यहाँ पे 26-27 ले लिया है। मंथ ऑफ डिडक्शंस दोस्तों 2025 तक आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जाता, तो यहाँ पे जिस महीने का है उसके बाद वाले सारे महीने अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त आपके आ जाएंगे। अब दोस्तों नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिडक्टी, ये देखिए रेंट के ऊपर टीडीएस काटना है वो भी यहाँ पे आ जाएगा। शेड्यूल बी टीडीएस ऑन सेल ऑफ ट्रांसफर ऑफ ई मूवेबल प्रॉपर्टी, ये वाला केस आपको सेलेक्ट करना है कि आपने ई मूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी है और उसके ऊपर ट्रांसफर कर रहे हो और उसका टीडीएस काटना है, फिर आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट डिडक्टी टाइप, डिडक्टी कॉर्पोरेट है या नॉन कॉर्पोरेट है। अगर आपसे फिर से ये पूछ रहा है तो आप नॉन कॉर्पोरेट करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। ये देखिए सेव्ड सक्सेसफुली हो चुका है। इस पैन नंबर से आप अपनी न्यू पेमेंट करने जा रहे हैं। अब आपको दोस्तों नीचे आ जाना है। यहाँ पे अब आपको अलग अलग डेटा अलग अलग तरीके से भरना पड़ेगा। टाइप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो चीज़ आप खरीद रहे हैं दोस्तों, कोई आपने लैंड, कोई ज़मीन खरीदी है एग्रीकल्चर ज़मीन के अलावा, या आपने कोई बना बनाया मकान, प्लॉट, फ्लैट इस तरह का खरीदा है, तो बिल्डिंग है हमारे केस में। अब दोस्तों ये पूछ रहा है एड्रेस ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड और टू बी ट्रांसफर्ड। अब एक तो होता है दोस्तों सेलर, एक होता है बायर, इन दोनों का एड्रेस तो अलग अलग होगा ही होगा। और जो आपकी प्रॉपर्टी जहां पर सिचुएटेड है उस प्रॉपर्टी का प्लॉट नंबर, मकान नंबर, गली नंबर वगैरह सारा आपको यहाँ पे डाल देना है। पिन कोड, पोस्ट ऑफिस, एरिया, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ये सारी चीजें उस प्रॉपर्टी की डिटेल आपको यहाँ पे डाल देनी है। अब दोस्तों आपसे पूछा जाएगा डेट ऑफ एग्रीमेंट, किस तारीख को आपका एग्रीमेंट हुआ है। एग्रीमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट टू सेल। हो सकता है दोस्तों आपका एग्रीमेंट पहले से हो गया हो, तो ये देखिए पहले की भी तारीख आपको लेकर के जाने दे रहा है, लेकिन आगे की तारीख आपको नहीं दे रहा है। और अगर आपकी रजिस्ट्री हो चुकी है, क्योंकि रजिस्ट्री के केस में दोस्तों आपसे ये मांगा जाता है, रजिस्ट्री आपकी कई बार बाद में होती है, तो अगर आपकी अनअवेलेबल है तो यहाँ पे कोई डेटा डालने की जरूरत नहीं है। टोटल स्टैंप वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, अब दोस्तों स्टैंप वैल्यू को आप प्यार से क्या बोलते हैं, डीएलसी की वैल्यू होती है, गवर्नमेंट की वैल्यू होती है। हमारे इस क्लाइंट ने 60 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी है और टोटल सेल कंसीडरेशन जो आपका प्रॉपर्टी का कितना आपने उस व्यक्ति को दिया है यहाँ पर भी आपको डाल देना है। दोस्तों हमने यहाँ पे 60 लाख डाल दिया है और यहाँ पर भी 60 लाख डाल दिया है, क्योंकि आपकी दोनों की दोनों सेम होनी बहुत जरूरी है। अब आपसे पूछेगा इज द पेमेंट बीइंग मेड इन लमसम और इंस्टॉलमेंट, इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं वो बोलता है कि 25% तो अब देनी है, 25% 3 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद, फिर 9 महीने बाद। अगर ऐसा कोई केस है तो हर केस में आपको अलग अलग फॉर्म 141 भरना पड़ेगा, अलग अलग टीडीएस काटना पड़ेगा और अलग अलग फॉर्म नंबर 16B जो होता था पहले वो डालना पड़ेगा। अगर आप लमसम पर क्लिक करते हैं कि मैं इसको इंस्टॉलमेंट के अंदर इस व्यक्ति को पैसा दे रहा हूं, फिर दोस्तों आपसे ये पूछा जाएगा कि आप ये पहली इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं या दूसरी, तीसरी, चौथी इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं या आप अपनी लास्ट इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। अगर आप सेलेक्ट कर लेंगे कि मैं अपनी पहली इंस्टॉलमेंट दे रहा हूं दोस्तों तो कोई दिक्कत नहीं है। बाद वाली अगर आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट दे रहे हो आप, तो उसके अंदर आपका पिछली इंस्टॉलमेंट का यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर मांग लिया जाएगा। तो हम यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, सेकंड इंस्टॉलमेंट देते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपका यहाँ पे सब्सिक्वेंट आगे का आएगा, और लास्ट इंस्टॉलमेंट कर देते हैं तो यहाँ पर आपको पिछली
एक्नॉलेजमेंट नंबर को डालना पड़ेगा। तो हम दोस्तों लमसम के अंदर इकट्ठा पैसा उस व्यक्ति को दे रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लमसम कर दिया है। यहाँ कुछ नहीं आएगा, यहाँ कुछ नहीं आएगा। अगर आप इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं तो आज तक आपने तो लास्ट इंस्टॉलमेंट, इन केस ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट है तो अभी तक कितना पैसा आप दे चुके हैं वो यहाँ पे आएगा। देखिए, इन केस ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट टोटल कंसीडरेशन पेड इंक्लूडेड इंक्लूडिंग पेमेंट इन दिस इंस्टॉलमेंट। तो मान लीजिए मैंने 60 लाख रुपए की थी और मैंने ऑलरेडी उसको 40 लाख दे दिए हैं, तो यहाँ पे 60 लाख रुपए आ जाने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए डिटेल ऑफ बायर्स, जिस व्यक्ति से आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, और खरीदने वाले तो आप खुद हैं, वो सामने वाला बेचने वाला है, सेलर है। दोस्तों एक से ज़्यादा बायर अगर आपके हैं तो आप यहाँ पर ऐड करके उसको क्लिक कर सकते हैं। अब हमारे इस एक व्यक्ति का पैन और हमारा यहाँ पे नेम आ चुका है। इसका क्या मतलब है, इसको जैसे ही क्लिक करेंगे आप इसे एडिट भी कर सकते हैं और आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। अब दोस्तों कितना परसेंटेज आपका आ रहा है, मान लीजिए 100% इसी बायर का आ रहा है, तो यहाँ पर आपका 100% आ गया। अगर आप 2 जने खरीद रहे हैं तो दूसरे का पेन, दूसरे का नाम और 50-50 है तो 50-50 आ जाएगा, नहीं तो वो व्यक्ति अपना अलग से 141 नंबर भर देगा। अब सेलर की डिटेल आपसे पूछी जा रही है दोस्तों कि कौन व्यक्ति आपको ये बेच रहा है। ऐड डिटेल पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्या करना है, जो व्यक्ति आपको बेच रहा है उसका पैन नंबर, उसका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और उसका कितना हिस्सा है। अगर सामने वाला भी एक ही व्यक्ति है तो आप यहाँ पे 100% डालेंगे, अदरवाइज आप अपना यहाँ पे 50% या जितने जितने का हिस्सा वो दे रहा है वो आप डाल सकते हैं। सेलर की डिटेल डालने के बाद अब दोस्तों 13 नंबर पे ट्रांजैक्शंस डिटेल का ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा। ऐड डिटेल पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ डिडक्टी, डिडक्टी मतलब सामने वाला व्यक्ति जिसका आपने टीडीएस काटना है, उसका पैन नंबर, उसका नाम यहाँ पे आ चुका है। एक से ज़्यादा है तो एक से ज़्यादा का दोस्तों यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आ जाएगा, तो अलग अलग। अब ये देखिए इस व्यक्ति का हिस्सा, क्योंकि पूरा एक ही मालिक है तो 60 लाख रुपए हमने स्टैम्प ड्यूटी पे की है, और पहले कोई अमाउंट पेड कर दी होती तो यहाँ पे आ जाता, क्योंकि हमने इंस्टॉलमेंट के अंदर ही इसे देना है। अब दोस्तों अमाउंट पेड क्रेडिटेड इन प्रेजेंट ट्रांजेक्शंस, अब जो हम ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं उसके अंदर कितनी अमाउंट पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे 60 लाख आ जाएगा। और कौन सी अमाउंट पर हमें टीडीएस काटना है, तो यहाँ पर भी 60 लाख रुपए आ जाने वाला है, ताकि जिस अमाउंट पर हमें यहाँ पे टीडीएस उस व्यक्ति का काटना है। इसके बाद में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि डेट ऑफ पेमेंट या क्रेडिट, किस तारीख को आप उस व्यक्ति को पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके साथ कैलेंडर खुल जाएगा। आगे की डेट नहीं आएगी दोस्तों, और आपकी पीछे की डेट भी ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट जो है आपका 2025 आपने सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पे पूछता है वेदर सेक्शन 395(1) एप्लीकेबल है या नहीं है। अगर सामने वाला व्यक्ति दोस्तों एनआरआई है और वो चाहता है कि उसका लोअर टीडीएस काटा जाए, तब यहाँ पे यस होगा, अदरवाइज आप सिंपली इसे नो रख सकते हैं। जैसे ही यस कर देंगे तो उस सर्टिफिकेट का नंबर, किस रेट से टीडीएस काटना है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। हम सिंपली यहाँ पे नो कर देते हैं। अब दोस्तों कितने % पर आपका टीडीएस कटेगा, आप सब लोग भली भांति परिचित है कि 1% का टीडीएस आप लोगों का काटा जाता है। तो यहाँ पर जैसे ही 1 लिखेंगे, 60 लाख का 1% 60,000 रुपए यहाँ पे आ जाएगा। और डेट ऑफ डिडक्शन, किस तारीख को आपने ये टीडीएस काटा है, जिस दिन ये टीडीएस की रिटर्न भरते हैं तब काट दें। इसके बाद में ऐड बटन पर आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना है। अब दोस्तों सारा का सारा डेटा आपने डाल दिया, नीचे कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब एक बार आप अपने सारा का सारा डेटा चेक जरूर कर लें कि आपने यहाँ पे जो आपने डेटा डाला है उसके अंदर आप अपना प्रीव्यू करें, फिर आपको मेक पेमेंट कर देनी है। अब ये जो पेमेंट आपने करनी है दोस्तों, ये इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी पासवर्ड है, तो उस बैंक को सेलेक्ट करें और यूजर आईडी पासवर्ड से हैंड टू हैंड हो जाएगी। डेबिट कार्ड आपके पास एटीएम है, बैंक में जाकर के करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पे एट काउंटर यहाँ पे दोस्तों आपको कर देना है। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि आप कौन से मेथड से करना चाहते हैं। दोस्तों 10,000 रुपये से ज़्यादा का पेमेंट है, आप कैश के अंदर नहीं कर सकते हैं। तो हमारा तो 60,000 है, तो 10,000 के ऊपर या तो चेक से या डीडी से भरेंगे। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे चेक पर क्लिक कर दिया है, फिर कौन से बैंक से दोस्तों आपने चेक काटना है वो डालें, कंटिन्यू करें, आपका चालान क्रिएट हो जाएगा। आप चाहते हैं कि क्रेडिट कार्ड या यूपीआई से आपको ये भरना है, तो आपको क्या करना है, आप लास्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपको दोस्तों पेमेंट गेटवे दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ 6 ही हैं। अगर इनके अंदर आपका बैंक नहीं आता है तो भी टेंशन नहीं लेनी है, किसी भी ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये सिर्फ पेमेंट गेटवे है, ये आपका बैंक अकाउंट नहीं है। मान लीजिए हमने एसबीआई पे क्लिक किया और हमने कंटिन्यू पर क्लिक किया, एक बार फिर से आपको ये सारा का सारा डेटा कंफर्म कर लेना है, क्रॉस वेरीफाई कर लेना है।
लास्ट में आने के बाद दोस्तों पे नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही ऊपर आएंगे आई एग्री पर क्लिक करेंगे, सबमिट टू बैंक कर देंगे। अब आपका यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, एसबीआई बैंक आपने सेलेक्ट किया था, यहाँ पे यूपीआई आ रहा है, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। तो हमने यूपीआई पर जैसे ही क्लिक किया दोस्तों, तो हमारा यूपीआई का पेमेंट गेटवे यहाँ पे खुल जाने वाला है। कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें ये क्यूआर कोड दे दिया गया है, इसके ऊपर आप जैसे ही स्कैन करेंगे आपका चालान दोस्तों ऑटोमेटिक पे हो जाने वाला है। चाहे आप बैंक में जाकर के चालान को पे करेंगे तब भी आपका चालान यहाँ पे जब उन्होंने पे किया कुछ ही टाइम बाद जो जनरेटेड चालान है, सेव्ड चालान है, वहाँ पर जाकर के सेव हो जाने वाला